यह दुनिया का आखिरी छिपकली मानव है। देखने में डरावना लगता है, लेकिन असल में ये बहुत डरपोक है। और ये जो दिख रही है कोई सुंदर जलपरी नहीं, बल्कि एक अजीब समुद्री जीव है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ ऐसे और भी कई अनोखे जीव हैं। इनमें से ज्यादातर अपनी मर्जी से इस संरक्षण केंद्र में आए हैं। डोइला जो इनकी देखभाल करती है, उन्हें सुरक्षा देती है ताकि इनका वैज्ञानिक प्रयोगों में इस्तेमाल न हो सके। कुछ जीव इतने खतरनाक हैं कि उन्हें यहीं रोका जाता है। कविन इन जीवों से डरा हुआ था। उसने जिज्ञासा से इला से पूछा कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया। इला ने बताया कि उसकी मनोविज्ञान में गहरी समझ है और उसी के लिए वह उससे मदद लेना चाहती है। हाल ही में शहर में एक और नया जीव देखा गया है। वो इंसानों के दिमाग खा जाता है। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्हें एक लड़का मिला। उन्होंने उसे बिस्तर के नीचे से बाहर आने को कहा, लेकिन उसने सीधे पुलिस पर हमला कर दिया। उस लड़के ने एक बड़ी सी लिचलिची लता से हमला किया, जिससे एक और अफसर की मौत हो गई। अब इला की बेटी अन्ना उस लड़के तक पहुंच गई थी। कविन ने लड़के से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने सीधे उस पर हमला कर दिया। शुक्र है कि अन्ना ने समय रहते उसे बचा लिया। फिर इला ने लड़के को बेहोश करने वाला इंजेक्शन देकर शांत किया और संरक्षण केंद्र ले आई। कविन का काम अब उस लड़के से संवाद करना था। वह उसके कमरे में गया, उसकी हथकड़ी खोली और कहा कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मगर लड़के की लताएं अब भी आक्रामक थीं। पुलिस को उस पर पूरा भरोसा था। एक मनोविज्ञान विशेषज्ञ होने के नाते कविन ने महसूस किया कि लड़का डरा हुआ है। जितना ज्यादा वह डरता, उतनी ही ज्यादा लताएं हिंसक हो जाती। कविन ने पास खड़े मिनोटॉर को इशारे से दूर रहने को कहा। धीरे धीरे लड़का शांत हुआ और लताएं वापस चली गई। अब जब वह थोड़ा सहज हुआ तो उसने अपनी उलझन जाहिर की। न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रभाव से वह इस लता के साथ पैदा हुआ था। सब उसे राक्षस समझते थे। इसी वजह से वह खुद को असुरक्षित महसूस करता था। असल में वह कभी किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। उसे समझते हुए इला ने उसे कुछ समय के लिए संरक्षण केंद्र में रहने की इजाजत दी, ताकि वह बाकी प्राणियों के साथ मिलकर खुद को समझ सके। लेकिन तभी वहां एक अनचाहा मेहमान आ पहुंचा।